यूपी में योगी की नहीं मानी बात, इसीलिए बीजेपी को मिली मात। जी हां, अगर योगी आदित्यनाथ की बात शायद मान लेते तो नतीजे कुछ और होते और यूं नहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ता। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी उत्तर प्रदेश की, जो आज इलेक्शन के अंदर इतनी बुरी तरीके से बीजेपी की हार हुई है उस पर। क्योंकि आपने देखा, मैं और सभी सीटों पे उम्मीद कर सकता था कि बीजेपी नहीं आएगी। एक बार तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में तो वैसे भी नहीं है, लेकिन कोई भी स्टेट बोलते ना तो मैं उस पर यकीन कर सकता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम आते ही और योगी जी का नाम आते ही ऐसा लगता था कि वहाँ तो एक भी सीट ऐसी नहीं है जो बीजेपी गवा देगी या उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा या सीटें यानी वोटिंग कम मिलेगी। ऐसे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी आने वाली है, ये लग रहा था। लेकिन आज जो नतीजे देखें तो उसके अंदर मुझे खुद चौंक गया मैं, यार, कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा, अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा कि योगी जी के साथ इतना बुरा कैसे हुआ। तो अभी हम एक न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर बीजेपी सरकार ने, योगी जी ने कुछ बोला था कि अपने कैंडिडेट ये उतारने चाहिए या वो उतारने चाहिए, कुछ ऐसी बात है जो कर रहे हैं वो। मैंने वीडियो की हेडलाइन देखी और मुझे लगा कि इस पर रिएक्शन करना चाहिए। पहले आप और हम मिलकर वीडियो को देखते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं कि क्या असली माजरा है। यूपी में योगी की नहीं मानी बात, इसीलिए बीजेपी को मिली मात। जी हां, अगर योगी आदित्यनाथ की बात शायद मान लेते तो नतीजे कुछ और होते और यूं नहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ता। क्योंकि योगी नहीं चाहते थे कि राजभर पार्टी में आए और राजभर के किसी भी उम्मीदवार को टिकट मिले, लेकिन पार्टी के आला कमान ने योगी की बात नहीं मानी और इसीलिए अब देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में बीजेपी को मात मिली है। कहां 2014 और 2019 में बीजेपी ने अकेले दम पर यूपी में 60 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार नतीजे बिल्कुल उलट रहे। राम मंदिर बनने के बाद भी यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं देखने को मिला। नतीजों में बीजेपी को बुरी तरीके से यूपी में हार का सामना करना पड़ता दिख रहा है। ब्रजभूषण मामले को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि मामले में कार्रवाई हो, लेकिन पार्टी आला कमान ने योगी की बात नहीं मानी और इसी वजह से अब ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं। और यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने, जो एक उम्मीद नहीं थी, किसी भी सियासी पंडित को उम्मीद नहीं थी कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन इतना शानदार प्रदर्शन करेगा। यूपी में तो बीजेपी ने जयंत चौधरी को भी अपने पाले में लिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, लेकिन उसके बाद भी नतीजे पक्ष में नहीं आए। जबकि 2019 और 2014 में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। कहां चूक हो गई आखिर, इस बात का तो अब मंथन होगा और इस बात का भी मंथन होगा कि आखिर क्यों यूपी की 80 जो सीटें हैं, जो देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है, दिल्ली का रास्ता जो यूपी से होकर जाता है। और देखिए, जब जब यूपी में बहुमत हासिल किया तो केंद्र में तो बहुमत मिल गया, लेकिन इस बार यूपी में पीछे रह गए तो बीजेपी केंद्र में भी आंकड़ों से काफी पीछे रह गई। क्योंकि अभी तक जो नतीजे सामने आ चुके हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी कुल 5 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 28 पर बढ़त बनाए हुए है और इन 28 सीटों में लगभग अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। मतलब कुल 33 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। कहां 62 सीटें 2019 में जीत मिली थी और कहां अब 33 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2014 और 2019 में 5-5 सीटों पर ही सफलता मिली थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने तो कमाल कर दिया। रामपुर में अखिलेश यादव गए नहीं, रामपुर में जीते, मैनपुरी जीते, कन्नौज जीते और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने धोबी पछाड़ दिया है। देखिए, कुल 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग इन सीटों में बहुत बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अधिकतम सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ठीक ठाक वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को भी देखिए, कहां मतलब 2019 में महज 1 सीट पर जीत मिली थी। राहुल गांधी खुद अपनी सीट अमेठी में हार गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस 6 सीटों पर यूपी में आगे चल रही है। रायबरेली में राहुल गांधी तकरीबन 4 लाख वोटों के आसपास से जीत हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, चंद्रशेखर रावण की पार्टी नगीना से चंद्रशेखर रावण जीत हासिल कर चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चंद्रशेखर रावण ने जीत हासिल की है। बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल की, 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है जयंत चौधरी की पार्टी।
अपना दल सोनेलाल, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल खुद आगे चल रही हैं, लेकिन रॉबर्ट्सगंज में इनके कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। और जबकि इस बार बसपा का तो यूपी में खाता भी नहीं खुला। जब 2014 में चुनाव हुए थे तब भी बसपा का खाता नहीं खुला था। 2019 में मायावती अखिलेश यादव के साथ चली गई थी और अखिलेश यादव के साथ जाने का उनको फायदा मिला था और 10 सीटों पर तब मायावती ने जीत हासिल की थी। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि समाजवादी पार्टी के तो मतदाता बसपा की तरफ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मायावती का जो मतदाता था वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया। इसकी वजह से सपा 5 की 5 पर रह गई थी, जबकि बसपा 0 से 10 पर पहुंच गई थी। लेकिन इस बार जैसे ही मायावती अलग हुई समाजवादी पार्टी से, फिर से 0 पर आ गई। तो देखा जाए कुल मिलाकर के यूपी में, देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार रैलियां कर रहे थे और दावा भी कर रहे थे कि इस बार यूपी के जो नतीजे होंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। और कई रैलियों में उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश से ही लगने वाला है। अखिलेश यादव भी लगातार जनसभाओं को संबोधित करते हुए यही दावा कर रहे थे कि इस बार बीजेपी 30-40 सीटों से कम पर ही सिमट जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। इन चुनावों में बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जो बीजेपी के विरोध में गए। एक सिनेरियो बना, एक माहौल बना कि देश का संविधान खतरे में है, और विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण पर वार करेगी। और ये सब मुद्दे भाजपा के खिलाफ चुनाव में जाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये यूपी में चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं और बीजेपी बहुमत से दूर दिख रही है। जबकि 2014 और 2019 में तो 300 पार बीजेपी अकेले दम पर कर गई थी। तो इस वीडियो के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट बात बताई गई है कि उन्होंने एक कोई पार्टी थी तो उसको अंदर बीजेपी के अंदर शामिल करके प्रत्याशियों को मिलाकर यूपी के अंदर सीटें दी गई है, तो उसके खिलाफ थे योगी जी। लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी के आलाकमान नहीं माने और उनको पार्टी में सदस्यता दी, अहम जगह से लड़ने का मौका भी दिया गया और उनको टिकट दी गई। लेकिन ये यूपी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए और बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुई और योगी जी ने मना किया था, ये बताया गया है इसके अंदर। तो बिल्कुल सही। और ब्रजभूषण जो हरियाणा में जो कुश्ती के कुछ हैं कोई अध्यक्ष थे, तो उसके अंदर अभी हमारे रेसलर वगैरह ने उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके अंदर बीजेपी को कार्रवाई करना चाहिए था, मोदी जी को कार्रवाई करना चाहिए था ब्रजभूषण पे। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने ब्रजभूषण का सपोर्ट किया। तो योगी जी ने यह भी बोला था कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी के आलाकमान ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने ये उनका सुने नहीं और उनके खिलाफ जाकर कुछ अलग ही कुछ कर दिया कि उनको पार्टी के अंदर और अच्छी जगह दे दी और उनको कार्रवाई नहीं की, ये सब काम किए। तो इसके बाद में तो खराब होना ही था स्थिति। और बाकी राम अयोध्या यूपी के अंदर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक डर सा माहौल हो गया है। पहले गुंडों का और रात को लेडीज ना निकलने का ये डर था, लेकिन अभी खुद योगी जी का डर इतना बढ़ गया है कि अगर कोई एक साथ रहेगा या घूमेगा फिरेगा, नॉर्मल आदमी घूमेगा फिरेगा, तो उसको भी इतना डर लगने लगा है कि हम पता नहीं क्या हो जाए, गलती से कुछ हो जाए। ऐसे करना कोई नहीं चाहता और गलती से भी कुछ हो जाएगा तो योगी जी बुलडोजर चला देंगे, घर तोड़ देंगे, जेल भेज देंगे। ये सब डर के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, यह हकीकत हो या ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है देखने से यूपी का माहौल कि इसलिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। और इस बार अखिलेश यादव ने वोट से ज़्यादा सीटें जीती है, 50% से ज़्यादा, 33 सीट पे बीजेपी है और 44 या 49 सीटों पे सपा जीती है। जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो जीत चुकी है। और अभी इस बार तो यूपी का माहौल बिल्कुल अखिलेश यादव ने बिल्कुल चेंज कर दिया है और काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि ऐसा योगी जी की गढ़, जहाँ बीजेपी का और योगी जी का गढ़ माना जाता है, उसके अंदर बीजेपी को और योगी जी को हराना काफ़ी मुश्किल और नामुमकिन सा काम था। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, जब भी ये सब रिजल्ट आए हैं आज। वरना ऐसा रिजल्ट योगी जी के सामने, बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी नहीं दे सकती थी। राहुल गांधी खुद खड़े हो जाते तो भी ऐसा रिजल्ट नहीं आता जो आज अखिलेश यादव ने कर दिखाया है। तो उनकी काफ़ी तारीफ बनती है। ये तो कि इतनी मेहनत करके हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता जब इतनी बुराई हो। अपनी पूरी 5 सालों से अखिलेश यादव को क्या क्या नहीं बोला गया, उनकी पार्टी को बोला गया, उनकी फैमिली को बोला गया और पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाए गए हैं सामने विपक्षी पार्टी के द्वारा, ऐसे प्रोपोगेंडा फैलाया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की और आज उसका परिणाम आप सब देख सकते हो। अगर कोई हार ना माने और जीत के पीछे लगन से
लग जाए ना जीत के पीछे और मेहनत करने लग जाए तो उसकी जीत अवश्य होती है। वो आज अखिलेश यादव ने दिखा दिया। बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।